अमेरिका में F-35 लड़ाकू विमान का मलबा मिला। अमेरिकी वायुसेना का F-35 लड़ाकू विमान उड़ान के समय रविवार को गायब हो गया था। रविवार को साउथ कैरोलिना में इस विमान का मलबा मिला है। अमेरिकी मरीन कॉर्प्स ने इसकी जानकारी दी। फाइटर जेट गायब होने के बाद स्थानीय लोगों से उसे ढूंढने में मदद मांगी गई थी। ईरान ने 5 अमेरिकी कैदियों को किया रिहा। ईरान ने अमेरिका के साथ डील के तहत उनके 5 कैदियों को रिहा कर दिया है। 5 अमेरिकी कतर की राजधानी दोहा के वॉशिंगटन पहुंच गए हैं। राष्ट्रपति बाइडेन ने सोमवार को कहा 5 बेकसूर अमेरिकी आखिरकार अपने घर लौटे हैं। इन सभी ने कई सालों तक दर्द झेला है। संसद की पुरानी इमारत अब संविधान सदन। संसद की 96 साल पुरानी इमारत में कार्यवाही का आज आखिरी दिन था। आजादी और संविधान को अपनाने की गवाह इस इमारत को विदाई देने पक्ष विपक्ष के तमाम सांसद पहुंचे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सबके साथ फोटो खिंचवाई। इसके बाद तमाम सांसद सेंट्रल हॉल पहुंचे। नई संसद में महिला आरक्षण विधेयक पर हंगामा। राज्यसभा में प्रधानमंत्री मोदी के भाषण के बाद विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे बोलने आए। उन्होंने महिला आरक्षण बिल पर चर्चा करते हुए कहा, दलित और पिछड़ी जाति की महिलाओं को वो मौका नहीं मिलता जो बाकी सबको मिलता है। भोपाल में अपने ट्रैक पर उतरी मेट्रो। भोपाल में मेट्रो ट्रेन ऑन ट्रैक हो गई है। गुजरात के सावली बड़ोदरा से आए 3 कोच सोमवार को ट्रैक पर उतारे गए। अगले 4 से 5 दिनों तक टेस्टिंग की जाएगी। फिर 25 सितंबर तक सीएम शिवराज सिंह चौहान के सामने फाइनल ट्रायल रन होगा। ट्रैक पर टेस्टिंग के दौरान शहर के लोग मेट्रो का दीदार कर सकेंगे। भोपाल एम्स में करा सकेंगे कंटिन्यूअस किडनी रिप्लेसमेंट थेरेपी। भोपाल के ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में पेशेंट अब कंटिन्यूअस किडनी रिप्लेसमेंट थेरेपी करा सकेंगे। एम्स ने नेफ्रोलॉजी डिपार्टमेंट में इस नई फैसिलिटी की शुरुआत हो चुकी है। जिन्हें किडनी पेशेंट का डायलिसिस संभव नहीं हो, उसके लिए CKRT मदद होता है। इंदौर की हर सीट पर भाजपा या कांग्रेस का परिवारवाद। इंदौर में परिवारवाद को लेकर वायरल हुई एक पोस्ट के बाद फिर बहस छिड़ गई है। इंदौर की बात करें तो जिले की सभी 9 सीटों पर इसका असर दिखता है, कहीं कांग्रेस का तो कहीं भाजपा का। मालवा निमाड़ की बात करें तो 66 में से लगभग हर दूसरी सीट पर परिवारवाद हावी रहा है। शिवराज बोले, कांग्रेस आई तो बिंदी चूड़ी पहनना मुश्किल कर देगी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि कांग्रेस आ गई तो बिंदी और चूड़ी पहनना भी मुश्किल कर देगी। भजन, रामायण पाठ, गीता पाठ, गणेश उत्सव नहीं होंगे। कांग्रेस और उसके गठबंधन ने सनातन धर्म का अपमान किया है। उठाकर फेंक दो कांग्रेस को। हमारे धर्म का अपमान करने वाली पार्टी को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। पटवारियों ने बरसाए कोड़े, लगाई झाड़ू। मध्य प्रदेश में 28 अगस्त से पटवारियों की हड़ताल लगातार चली आ रही है। सरकार है कि अपनी मांगों पर विचार नहीं कर रही, तो वहीं अब पटवारियों ने भी आर पार की लड़ाई लड़ने का मन बनाते हुए सरकार को चुनाव में अंजाम भुगतने की चेतावनी दी। हड़ताल पर बैठे पटवारियों ने आज जबलपुर में अनोखा प्रदर्शन किया। शहर के मालवीय चौक में जिले भर के पटवारियों ने इकट्ठा होकर पहले तो सड़क पर झाड़ू लगाई और उसके बाद फिर अपने आप को कोड़े भी मारे। जबलपुर में पटवारियों का ये प्रदर्शन जो भी देखता बस देखते ही रह जाता। उमा बोली, सनातन धर्म पर डिस्कशन राजनेताओं का विषय नहीं। बीजेपी डीएम के नेता उदयनिधि स्टालिन के सनातन धर्म को बीमारी बताने वाले बयान को लेकर विपक्ष गठबंधन इंडिया को कोसने का कोई मौका नहीं छोड़ रही है। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने पार्टी लाइन से अलग रुख दिखाया है। उमा ने कहा, मैं नेताओं से आग्रह करूंगी कि इसको राजनीतिक मंच से बिल्कुल डिस्कस नहीं किया जाए। यह राजनेताओं का विषय नहीं है, यह पूर्णतः संतों और धार्मिक विद्वानों का विषय है। वे भी आपस में तय करेंगे कि क्या करना है। रही बात तमिलनाडु के डीएम के नेताओं की, तो वे तो हमेशा से तिलक काटते रहे, चोटियां काटते रहे, औरतों के गले से जूतों की माला पहनाते रहे। ऐसी बातों को सार्वजनिक मंच पर लाना उचित नहीं। मैं तो सभी पार्टियों से निवेदन करती हूँ कि आप रोटी, कपड़ा और मकान की बात करें।